तुम्हारी बेशर्मी पे ताली बजाऊं, 36 तोपों की सलामी दूं। शर्म आती है पालतू मीडिया और भारतीय जनता पार्टी के प्रचार तंत्र को। अब तुम भारत की हार पर जश्न मनाओगे। अगर भारतीय खिलाड़ी एशियन गेम्स में हार गया है, तुम उस बात का जश्न मनाओगे, उस बात पे खुशी जाहिर करोगे, उस बात पर ताने दोगे। भारत की आन बान और शान, भारत के चैंपियन बजरंग पुनिया एशियन गेम्स में ब्रॉन्ज मेडल नहीं जीत पाए हैं दोस्तों। उस बात को लेकर इनका पालतू मीडिया और पूरा का पूरा भाजपा का प्रचार तंत्र जो है ताने मार रहा है। ये कह रहे हैं और जा प्रदर्शन पर, और जा प्रोटेस्ट पर, और मत कर प्रैक्टिस, हारेगा तू। इस तरह की बातें हो रही हैं हमारे चैंपियन बजरंग पुनिया के बारे में। शर्म आती है तुमको? और सबसे बड़ी बात, अगर बजरंग पुनिया महिला पहलवानों के साथ, विनेश फोगाट के साथ, साक्षी मलिक के साथ कंधे से कंधा मिलाकर प्रदर्शन कर रहा था, तो वो बृजभूषण शरण सिंह की ज्यादती के खिलाफ प्रदर्शन कर रहा था, जिसकी पूरी दास्तान दिल्ली पुलिस की चार्जशीट में है। जब ये प्रदर्शन कर रहे थे, जब ये प्रोटेस्ट कर रहे थे, तब मीडिया का यह काम था कि उनके प्रोटेस्ट का साथ देते, सरकार पर दबाव बनाते। भाजपा का यह काम था कि वो प्रदर्शन जल्द खत्म करवाते, बृजभूषण शरण सिंह पर कार्रवाई करते, जो आज तक आपने नहीं की है, ताकि वो प्रैक्टिस कर पाते। अगर कुछ देर के लिए मान लूं कि प्रैक्टिस ना करने की वजह से मेडल नहीं मिला है, मगर अब तुम ताना मारोगे बजरंग पुनिया पे। तुम्हारी इतनी औकात, तुम्हारी इतनी हिम्मत। सबसे पहले दोस्तों मैं बतलाना चाहूंगा, आज तक न्यूज चैनल में किस तरह का वाहियात कार्यक्रम किया है दोस्तों। ताना मारा जा रहा है, प्रदर्शन पर ताना मारा जा रहा है, प्रोटेस्ट पर ताना मारा जा रहा है, बजरंग पुनिया पर ताना मारा जा रहा है। सुनिए किस तरह से यह पत्रकार ने कल अपने प्राइम टाइम में भारत की आन बान और शान बजरंग पुनिया का अपमान किया, भारत की हार पर तंज मारते हुए, खुशी मनाते हुए दिखे। मैं जानता हूं आपको मेरे लहजे में नाराजगी दिखाई देगी, मगर यह मुद्दा ही ऐसा है। सुनिए यह सज्जन क्या कह रहे थे। सबसे पहली बात, प्रोटेस्ट करना गुनाह नहीं है। अभी किसी ने मुझसे पूछा था कि भाई सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट करना क्या सही है? ये जो शाहीन बाग वाले किसान आंदोलन जो है, ये जो प्रोटेस्ट करते हैं, क्या ये सही है? महिला पहलवान जो है प्रोटेस्ट करते हैं, क्या ये सही है? अरे भाई, 2014 से पहले अन्ना आंदोलन हुआ था, हम सब ने उस आंदोलन का साथ दिया था। निर्भया को लेकर एक आंदोलन हुआ था, दिल्ली पुलिस का इतना बेहतरीन काम था, निर्भया आंदोलन के दौरान तुरंत एक हफ्ते के अंदर सारे गुनहगारों को पकड़ लिया था उन्होंने। फिर भी हमने प्रोटेस्ट किया था। प्रोटेस्ट एक वाजिब चीज है, एक लोकतंत्र का हिस्सा है। संविधान के तहत मुझे अधिकार है शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट करने का। यही बात है जो इस देश को एक महान लोकतंत्र बनाता है। और अब यह पालतू पत्रकार प्रोटेस्ट पर ताने मार रहा है। शर्म आती है तुमको? करारा जवाब दिया है विनेश फोगाट ने, जो इस प्रोटेस्ट में साथ थी बजरंग पुनिया के। क्या कहा है विनेश फोगाट ने, मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। जलो मत, रीस करो। ओलंपिक, 4 वर्ल्ड चैंपियनशिप, 2 एशियन गेम्स, 3 कॉमनवेल्थ गेम्स, 8 एशियन चैंपियनशिप। बजरंग चैंपियन हमेशा था, अभी भी है और हमेशा रहेगा। कुश्ती की महिला खिलाड़ियों के लिए जो उसने किया, किसी ने आज तक सोचा भी नहीं। आभारी हैं हम आपके बजरंग। असली खिलाड़ी वही होता है जो हर बार उठकर खड़ा हो। ना ही जीत आखिरी होती है और ना ही हार। और ये पालतू और वाहियात मीडिया उस बात को लेकर जश्न मना रहा है। पूरा भाजपा प्रचार तंत्र दोस्तों देखिए, ये देखिए किस तरह से जश्न मनाई हो रही है बजरंग पुनिया की हार को लेकर। मैं फिर आपसे पूछता हूं, इन्हें कोई लेना देना नहीं है राष्ट्रवाद से, इन्हें कोई लेना देना नहीं है भारतीय तिरंगे से, इन्हें कोई लेना देना नहीं है देश की आन बान और शान से। इनका सिर्फ एक काम है, एक पॉलिटिकल पार्टी की सेवा, और इसके अलावा कुछ नहीं। जिस पालतू पत्रकार का मैंने आपको बयान सुनाया था, वो भी यही कर रहा था। पांचजन्य देखिए क्या कह रहा है दोस्तों, आरएसएस का मुखपत्र। शर्म आती है इन लोगों को? क्या कह रहा है पांचजन आपके स्क्रीन पर। बिना ट्रायल के एशियन गेम्स में उतरे बजरंग पुनिया को लगा बड़ा झटका, कांस्य पदक भी नहीं लगा साथ।
जापान के खिलाड़ी से 0-10 से हारे। बार बार इस बात का जिक्र किया जा रहा है, बिना ट्रायल के, बिना ट्रायल के, बिना ट्रायल। क्यों नहीं ट्रायल हुआ बताइए ना? क्यों ट्रायल नहीं हुआ? क्या वजह थी? क्यों प्रैक्टिस नहीं हुई? मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं। इस देश की जनता होने के नाते, इस देश का मीडिया होने के नाते, क्या यह सवाल आपको नहीं पूछना चाहिए सरकार से? उनकी मांग को नहीं माना गया। आप जानते हैं सबसे शॉकिंग बात क्या है? जिस पालतू पत्रकार को मैंने आपको दिखाया, वो सिर्फ बजरंग पुनिया पे ताना नहीं मार रहा था, वो सेवा कर रहा था बृजभूषण शरण सिंह पर। बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ चार्जशीट पुलिस ने दिल्ली के राउज एवेन्यू अदालत में दाखिल की है। क्या लिखा है उसमें? कि माननीय सांसद हमारी महिला खिलाड़ियों के वक्ष स्थलों को छूते थे, पेट को छूते थे, बगैर उनकी अनुमति के, उनकी सांस को चेक करने के बहाने उस आदमी के खिलाफ बजरंग पुनिया जो है प्रदर्शन कर रहे थे। और जैसे विनेश फोगाट ने कहा, हिम्मत चाहिए इस तरह से अपने साथी महिला पहलवानों के लिए मैदान में उतरना। क्या बजरंग पुनिया नहीं जानते थे कि उनके प्रदर्शन पर असर पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। जब आप रात दिन स्ट्रेस में होते हैं, तनाव में होते हैं, तो आप कैसे प्रदर्शन करेंगे बताइए ना? आप ट्विटर पर हैं, बजरंग पुनिया जो भी बोलते हैं, विनेश फोगाट जो भी बोलते हैं, ये संस्कारी पार्टी के जो प्रचार तंत्र के गुर्गे हैं, वो इतना गंदा गंदा बोलते हैं उनके बारे में। और फिर ऊपर से पूरा मीडिया उनको जलील कर रहा है। ये सिर्फ भाजपा की सेवा नहीं कर रहे हैं दोस्तों, ये लोग बृजभूषण शरण सिंह की सेवा कर रहे हैं, जिस पर इतने गंभीर आरोप हैं। कब बोला है इन्होंने बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ? कब कटघरे में रखा है इन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनकी खामोशी पर? कब कटघरे में इन्होंने रखा है स्मृति ईरानी को उनकी खामोशी पर? खैर, मोहतरमा तो हर चीज पे खामोश रहती हैं, वो तभी बोलती है जब राहुल गांधी पर कुछ बोलना होता है। बहुत दुख हो रहा है दोस्तों, भारत को मेडल नहीं मिलता है। दुख होता है क्योंकि हमारी जो पहलवानी की टीम है, कमाल है दोस्तों। मगर उस हार के बाद इस तरह से जश्न मनाना, याद कीजिए दोस्तों, क्रिकेट में भी क्या होता था। क्योंकि विराट कोहली एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो, आपको याद होगा जब मोहम्मद शमी पर अटैक हुआ था, वो मोहम्मद शमी के पक्ष में आए थे। तब विराट कोहली और अनुष्का की मासूम सी बेटी को यही प्रचार तंत्र का एक गुर्गा बलात्कार की धमकी दे रहा था। एक इंजीनियर, पूरे भाजपा का प्रचार तंत्र कह रहा था कि जिसने बलात्कार की धमकी दी है वो पाकिस्तान में है। झूठ, वो यहीं का था, पकड़ा भी गया। क्यों टारगेट किया जा रहा था विराट कोहली को? क्योंकि विराट कोहली ने एक मुसलमान खिलाड़ी के पक्ष में अपनी बात कही थी। वो विराट कोहली जो सचिन के बाद महानता का मुकाम रखता है, तुमने उसको जलील किया था, उसकी पत्नी को जलील किया था, उसकी बच्ची को जलील किया था। ये है तुम्हारी हकीकत। तुम्हारे अंदर की इंसानियत मर चुकी है। सोचते हो इस बारे में कभी? तुम इंसानियत मर चुकी है तुम्हारे अंदर की। तुम इंसान नहीं हो, नंबर एक। नंबर दो, तुम राष्ट्रभक्त भी नहीं हो। कैसे हो सकते हो तुम राष्ट्र? 50 साल तक तो तुमने तिरंगा नहीं फहराया था अपने मुख्यालय में, और जब 3 लोग तिरंगा फहराने पहुंचे थे तब तुमने उन पे केस कर दिया था। भारत छोड़ो आंदोलन में तुमने शिरकत नहीं की थी। मुस्लिम लीग के साथ तुमने एक नहीं 2-2 राज्यों में सरकार बनाई थी। तुम देशभक्ति का पाठ पढ़ाने की हिम्मत रखते हो? नहीं, यह अधिकार ही नहीं है तुमको। क्षमा चाहूंगा अगर आपको मेरे लहजे में गुस्सा दिखाई दे रहा है। आप लोग जानते हैं पिछले कुछ दिनों से मुझ पर पर्सनली किस तरह से मुझे टारगेटिंग की जा रही है। हालांकि उसका कोई असर नहीं है, मगर ये जो चीज है ना, ये दोस्तों, ये बर्दाश्त नहीं होती है। ये चीज किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं होती है। और एक सच्चे भारतीय होने के नाते अगर आप इस देश में विश्वास करते हैं तो उसे बर्दाश्त मत कीजिए। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प। इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।